हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम एसएसटी के वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो सोमवार का आपका एग्जाम है, सोमवार को किसका एसएसटी का एग्जाम है, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। पहले का क्वेश्चन क्या करें, भोपाल त्रिशुद्धि गैस आपदा थी, ठीक है। तो कैसी आपदा थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, तो मिथाइल आइसोसिनेट गैस लीक हुआ था, ठीक है। तो उस कौन सा था, तो मानव जनित आपदा था, मानव के कारण हुआ था। निम्नलिखित में से भूकंप का सबसे खतरनाक जोन कौन सा है, तो सबसे खतरनाक जोन कौन है, तो जोन 5 है। और सबसे हानिकारक पहुंचाने वाला जोन कौन सा नहीं है, तो दूसरा का है, ठीक है। चलिए, तटबंधन के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप में लगा हुआ होता है, तो मैगवन वन लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा है, तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कृषि सुखाड़ है। चलिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, ठीक है। तो गैर आर्थिक कारण कौन है, तो मानवीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, ठीक है, तो किस स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन या इनमें से सभी, ठीक है। तो क्या है मिश्रित का, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, तो प्रारंभिक शिक्षा का 74वां संशोधन करके। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न किस समिति के अनुशासन पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। तो कहाँ बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्षता में हुआ, और क्या हुआ, तो यह कहाँ लागू हुआ, प्रथम राजस्थान में लागू हुआ। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। यह आपसे पूछता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बोल्शेविक का जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो क्या था, पानी में कीमत की वृद्धि। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने कितना सही किया, ठीक है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, ठीक है। तो किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा था, किसने, अब्राहम लिंकन ने कहा। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है, ठीक है। तो निम्न स्तर हमारे क्या है, तो ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नगर पालिका की अनुसूचिया किससे संबंधित है, ठीक है, तो कितना से संबंधित है, तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12वीं अनुसूची से। यंग इटली का स्थापना किसने किया, तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था, यंग इटली का, तो मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस अगर आपसे पूछेगा तो कब हुआ था, 1815 में हुआ था। अगर इसका कौन था, अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ था, तो ये बच्चा को मालूम होना चाहिए कितना में हुआ था, 1911 नहीं, 1981। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बेट्स बुल्ट्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो 20 का, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1944 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, किस पत्रिका ने रातों रात वनकोलर पेस्ट एक्ट को बचाने के लिए अपना भाषा बदल दी, तो किसने बदल दी थी, ठीक है। तो किसने बदल दी, तो अमृता बाजार पत्रिका ने बदल लिया था। अंकोवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न लिखना है, ठीक है। कहाँ हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। चलिए, यंग इंडिया का स्थापना इसी ने किया था, ठीक है। चलिए लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर। यहाँ से आप 2-3 बात याद रखिएगा। भागरा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कहाँ है, जमालपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। काटिया तापी विद्युत परियोजना किस जिला में है, और अपने अंदर जुनून लाइए पढ़ाई के प्रति, क्योंकि आपका वहाँ पे है, ठीक है, एग्जाम। और यही इधर से क्वेश्चन आपका अधिकतर क्वेश्चन यहीं से रहेगा। हम कहें 3-4 को सेट करवाएंगे आपसे, ठीक है। आप उतना करके जाइए, एकदम ऑब्जेक्टिव सभी रहेगा, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा कौन सा है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है आपसे, तो कौन है, भूकंप है। प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो मोबाइल है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है, तो क्या है कोसी में बाढ़ के आने के कारण, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें लग रहा है इसका सही जगह कौन सी जगह, तो अधिक वर्षा हो जाएगा, ठीक है। अधिक वर्षा हो जाएगा, हिमालय से बर्फ का पिघलना, नदी का कटाव, तो इनमें से सभी लग रहा है हमें, ठीक है। तो इस कारण अब इसको देख लीजिएगा। महासागर के तल में होने वाला कंपन का परिणाम क्या है, तो क्या होता है, तो सुनामी आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में पारित हुआ। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। और अगर आपसे पूछा जाए कृषि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र है। उद्योग कौन सा है, तो सेकंड क्षेत्र है। और तीसरा का हमारा क्या है, तो
सेवा क्षेत्र है। पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र का यानी कृषि क्षेत्र का अंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? तो क्या था? तो सभी था, ठीक है। जौन जौन दिया है हमारा सभी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? ठीक है, तो किसका वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सोने के जेवर शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चीज का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? हॉलमार्क का। और आपका चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 39 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1995 ही सही है, ठीक, 1995 ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? ठीक है, तो अधात्विक खनिज हमारा अभ्रक है। चलिए लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। और नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू हुआ था? तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 में लागू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 54 में, 68 में, 74 में या 75 में? ठीक है, तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक आपको मालूम होना चाहिए, यह हिंदी में भी सवाल पूछा था, दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? ठीक है, तो किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया था? ठीक है, किस भाषा में किया था? तो अंग्रेजी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो हीरा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रबर की खेती के लिए भारत के कौन सा राज्य, किस राज्य में किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या है? तो मयूर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों के तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमको लग रहा है, ठीक है, यानी हमको ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूजन है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का नदिया घाटी परियोजना है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिहार का तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो बरौनी में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जूट उत्पादन के लिए कौन सा विश्व अग्रणी है? विश्व में अग्रणी है तो अपना देश भारत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, भारत के लिए खाली लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए तथा नहीं। अंगूर उनका स्रोत क्या है? तो खरगोश है। खरगोश से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? ठीक है, तो कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समाजवादी पार्टी का जो किसका है? ठीक है, अखिलेश यादव अभी है, ठीक है, यूपी का है। उसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल छाप है, ठीक है, साइकिल छाप है। उसका गठन कब हुआ था? ठीक है, तो उसका गठन कब हुआ था? तो 57 कब का बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब 1991 हो जाएगा। यहाँ से 3-4 गो बात किया। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? बीजेपी का स्थापना आपका क्या हुआ था? 1980 में हुआ था। 1980 में, ठीक है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि आरजेडी का स्थापना कब हुआ था? तो आरजेडी का 1999 में हुआ था। 1999 में जिसके पहले अध्यक्ष के थे तो लालू यादव थे। उसके बाद याद रखिएगा कांग्रेस का कब हुआ था? तो 1825 में हुम के द्वारा किया गया था, जिसका पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और नीतीश कुमार के क्या हुआ था? तो 2002 या 2004 में हुआ था जदयू का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? ठीक है, तो कौटिल्य ने लिखा था, जिसे चाणक्य भी बोला जाता है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? ठीक है, तो क्या है? भाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? ठीक है, तो प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिक, क्या इनमें से सभी? ठीक है, तो क्या है? तो सभी है, सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, भारत में महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में महिला आयोग का गठन आपका कब हुआ था? 1990 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिहार का कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रमुख है? ठीक है, तो हाजीपुर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? ठीक है, नहीं बहती है, ठीक है, तो कौन सा नहीं बहती है? तो गोमती नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस देश में न्यू डील नीति लागू की गई? ठीक है, तो अमेरिका में की गई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1991 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की, ठीक है, कब की? तो 26 जनवरी 1930 को किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र, और औद्योगिक क्षेत्र पहला क्षेत्र दूसरा क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ
किया गया। तो कब किया गया? तो 1991 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 69 हो गया, 70 देख लेते हैं। ठीक है, 70 देख लेते हैं। क्या कर रहा है? किसी आर्थिक में उत्पादन के साधनों का निजी व्यक्तियों का संस्थाओं का अधिकार होता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, निजी व्यक्ति का होगा तो पूंजीवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजीवाद हो। और दो को पूंजीवाद क्या हो और बहुत लोगों का हो तो मिश्रित, सरकार का हो भी और निजी लोग का भी हो, उसे मिश्रित करते हैं। और समाजवादी मतलब पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर सरकार का अधिकार हो केवल समाजवादी पर। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ठीक है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 10 प्रश्न बच चुका है, 10 प्रश्न बच चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करें? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ठीक है, क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना 1975 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अल्मुनियम उद्योगों में किस खनिज का उपयोग होता है? तो किसका होता है? बॉक्साइट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किस राज्य के खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? ठीक है, तो असम में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ठीक है, तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो 75 का आपका बिल्कुल सही जो हो जाएगा कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंदौर पतन स्थित है। ठीक है, तो कहाँ है? कहाँ इंदौर पतन? ठीक है, तो देखा जाए तो 76 का आपका सही जवाब कौन सा होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है या सिलिकॉन शहर भी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य को निम्न में से किस राज्य में वनों का अधिकतर विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। टेक्सोल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो किसके उपचार के लिए होता है? ठीक है, तो कैंसर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा। और आपने 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किया यह भी बताइएगा। ठीक है, अधिकतर प्रश्न इधर से मिलेंगे। 3 गो सेट करवाएंगे, तीनों सेट जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें 80 प्रश्न था, एगो आएगा 48 प्रश्न वाला, एगो और आएगा 80 प्रश्न वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए।